नमस्कार साथियों, कर्मचारियों और डीए का मामला आप सभी को मालूम है। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और पेंशनरों को डीए पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, यानी कि डीए का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। किसने लगाई याचिका और किस क्रम में? केंद्र सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों के डीए फ्रीज करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हिमाचल में रहने वाले कैंसर के मरीज सेना के रिटायर्ड मेजर ओंकार सिंह गुलेरिया ने इस मामले में याचिका दायर की है। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को तुरंत सेवारत और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को डीए देने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि सरकार को किसी भी बिजनेस हाउस या उद्योग इकाई को किसी तरह की वित्तीय सहायता देने पर रोक लगाने का आदेश दिया जाए। रिटायर्ड मेजर 69 साल के हैं। गुलेरिया ने याचिका में कहा है कि भारत सरकार के सचिव वित्त नई दिल्ली के माध्यम से जारी ये आदेश मनमाना है और इससे लाखों पेंशनधारी प्रभावित होंगे। डीए या महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह में किया जाना था, लेकिन जानबूझकर भुगतान नहीं किया गया और 20 अप्रैल 2020 को ये फ्रीज कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2020 से प्रभावी रूप से डीए या महंगाई भत्ता लोगों के लिए अनुपूरणीय क्षति हो सकता है, वह भी ऐसे समय में जब कोविड-19 महामारी ने अपने पैर पसारे हैं। अब कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का डीए का जो आदेश पर रोक लगाई है केंद्र सरकार द्वारा, उसका पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिका दायर कर दी गई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसके हित में फैसला सुनाता है। क्या मेजर के हित में फैसला आएगा या केंद्र सरकार के पाले में गेंद जाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा कि कर्मचारी को डीए कब मिलेगा। हाल फिलहाल तो कर्मचारियों को डीए पर रोक लगा दी गई है और इसके बाद कई राज्य सरकारें भी डीए पर जो रोक लगाने की पूरी तैयारी कर रही हैं।